लेकिन यहाँ एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष ये है कि अशोक महतो का अपना जो बाहुल्य है, उनका जो अपना आपराधिक दबदबे के कारण जो प्रभाव बना हुआ है, उससे वो चुनौती देना चाहते हैं। अब ये समझना होगा कि वो फिर अनीता कुमारी को सिर्फ इसलिए चुनाव में उतारना चाह रहे हैं कि खुद नहीं लड़ सकते और उनके नाम पर उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी, तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर वो जाति के नाम पर और जाति में सेंधमारी की गरज से शादी कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होगा और इसके कारण से चुनाव दिलचस्प हो सकता है। ऐसा एक खेल बिहार में पहले भी हुआ है, कविता सिंह के साथ शादी की थी दरौंदा विधानसभा सीट के लिए अजय। हाँ, इसीलिए और वो पितृपक्ष में भी शादी हुई। पितृपक्ष में शादी हुई थी। पितृपक्ष हमारे यहाँ ऐसा महीना माना जाता है जो पितरों का है और उसमें पितृतर्पण है, कोई शुभ कार्य नहीं होता, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की एक सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीट को लेकर चर्चा करेंगे, मुंगेर लोकसभा सीट, जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और उस सीट के लिए एक बड़ी दिलचस्प खेल हो गया है। बिहार के कथित बाहुबली अशोक महतो ने शादी रचा ली है 46 वर्ष की अनीता कुमारी से, जो अगर नाम मुझे ठीक से याद हो तो, और माना यह जा रहा है कि जिनसे उन्होंने शादी रचाई है वो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी मुंगेर सीट से। तो बाहुबली अशोक महतो वर्सेज ललन सिंह मुंगेर में होने जा रहा है। ललन सिंह के लिए किस तरह की चुनौती है, ललन सिंह के लिए लड़ाई अब आसान रही है या फिर अशोक महतो के मैदान में आने से मुश्किल बढ़ जाएगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार निरंजन भारती सर हैं। बड़ा दिलचस्प खेल हुआ सर, अशोक महतो ने शादी रचा ली और एक आपराधिक इतिहास भी रहा है जो हमने उनके बारे में पढ़ा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, और फिर वो शादी कर लेते हैं कल देर रात और माना जा रहा है कि उनकी पत्नी उम्मीदवार होंगी ललन सिंह के खिलाफ। आप ये बताइए कि अनीता कुमारी किस जाति से हैं? जी, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं पता है हमको। आपको नहीं पता है जी। अगर वो भूमिहार जाति की होंगी, जी। मुझे भी नहीं पता है जी। मैं बहुत कुछ जाति के बारे में नहीं समझ रखता हूं। अगर भूमिहार जाति की होंगी तो निश्चय ही एक बड़ा पेंच ये है कि अशोक महतो अपने प्रभाव क्षेत्र के अलावा भूमिहारों के वोट बैंक में भी सेंधमारी करना चाहते हैं ताकि ललन सिंह को पराजित कर सके। लेकिन यहाँ एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष ये है कि अशोक महतो का अपना जो बाहुल्य है, उनका जो अपना आपराधिक दबदबे के कारण जो प्रभाव बना हुआ है, उससे वो चुनौती देना चाहते हैं। अब ये समझना होगा कि वो फिर अनीता कुमारी को सिर्फ इसलिए चुनाव में उतारना चाह रहे हैं कि खुद नहीं लड़ सकते और उनके नाम पर उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी, तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर वो जाति के नाम पर और जाति में सेंधमारी की गरज से शादी कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होगा और इसके कारण से चुनाव दिलचस्प हो सकता है। ऐसा एक खेल बिहार में पहले भी हुआ है, कविता सिंह के साथ शादी की थी दरौंदा विधानसभा सीट के लिए अजय। हाँ, इसीलिए और वो पितृपक्ष में भी शादी हुई। पितृपक्ष में शादी हुई थी। पितृपक्ष हमारे यहाँ ऐसा महीना माना जाता है जो पितरों का है और उसमें पितृतर्पण है, कोई शुभ कार्य नहीं होता, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, शादी ब्याह। लेकिन पितृपक्ष में शादी बनाने का रिकॉर्ड अजय सिंह ने कायम किया था और वो सिर्फ इसलिए कि वो वहां से शहाबुद्दीन का मुकाबला कर सके। मेरी बात अगर सही है तो मैं अभिषेक बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा हूँ कि कविता सिंह को से शादी करके अजय सिंह जो बाहुबली रहे हैं सिवान के, उन्होंने यही संदेश दिया था कि हम मैदान में उतरेंगे और आतंक का जो पर्याय बना हुआ था शहाबुद्दीन, उसके खिलाफ मैदान जंग में बाजी मारेंगे। यही उनकी कोशिश थी और ये काम हो सकता है अशोक महतो भी कर रहे हो। लेकिन उनकी जाति का प्रभाव क्या है, इससे मैं अलहदा हूं बहुत। ललन सिंह की चुनौती बड़ी है। ललन सिंह की चुनौती बड़ी है और ललन सिंह ऐसे भी अपनी साख खो चुके हैं
और अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है। अब नाना प्रकार के कारण रहे होंगे कि नीतीश कुमार फिर कमजोर हो गए और ललन सिंह को वहां से उम्मीदवार बना दिया। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।